Hello everyone, welcome in my channel. Don't be afraid of the math. This is 5.2 first sum. Fill in the blanks in the following table given that A is the first term, D the common difference and A the nth term of the AP. We have given A equal to 7, D equal to 3, N equal to 8, AN निकालना हमने. अब मैंने आपको फॉर्मूला करवाया हुआ है AN equal to A plus N minus 1D. where A is the first term, N is the nth term, D is the difference. अब हमें A गिवन है, D गिवन है, N गिवन है, AN फाइंड आउट करना है. AN इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है A प्लस N माइनस 1D. N के प्लेस पर हमें क्या वैल्यू दी है 8, A की प्लेस पर 7, N की प्लेस पर 8 माइनस 1 D की प्लेस पर क्या वैल्यू दी हुई है 3. A8 इक्वल टू 7 प्लस 8 minus 1 7 multiply 3. A8 7 plus 7 multiply 3 21 is equal to 28. First part is complete. A is equal to minus 18, D हमें निकालना है, N is equal to 10, AN is equal to 0. सेम फॉर्मूला यूज करेंगे AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D वाला. हम AN A प्लस N माइनस 1D. A के प्लेस पर हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्टली AN हमें गिवन है तो हम AN लिख लेंगे 0. A के प्लेस पर हमें क्या दिया हुआ है माइनस 18 प्लस N के प्लेस पर 10 माइनस 1D हमें फाइंड आउट करना है. 0 माइनस 18 प्लस 10 माइनस 1 9D. नाउ माइनस 18 अदर साइड क्या आ जाएगा प्लस का 18. A प्लस 9D हमारे पास माइनस 18 को उधर लेंगे तो क्या बन गया प्लस का 18. D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 9 मल्टीप्लाई हुए D के साथ तो जाकर डिवाइड में 9 1 9 9 2 18. सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो कंप्लीट. नाउ सेम फॉर्मूला लिखेंगे AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D. AN की वैल्यू कितनी दी है -5. A के प्लेस पर हमें A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो A एज इट इज प्लस N के प्लेस पर क्या दिया है 18 माइनस 1D के प्लेस पर क्या दिया है -3. इसको ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि माइनस में 3 दिया हुआ है. -5 A प्लस 18 माइनस 1 17 -3 -5 इक्वल टू A प्लस 17 माइनस मल्टीप्लाई -3 माइनस का 51. नाउ -51 अदर साइड जाके क्या आ जाएगा प्लस का 51. -5 इक्वल टू A 51 माइनस 5 46 इक्वल टू A की वैल्यू क्या आएगी 46. AN इक्वल टू AN is equal to A plus N minus 1D. AN के प्लेस पर क्या दिया 3.6. A की प्लेस पर -18.9 प्लस N के प्लेस पर N की वैल्यू फाइंड आउट करने तो एज इट इज D के प्लेस पर दिया 2.5. नाउ 3.6 -18.9 अदर साइड प्लस का 18.9 एंड -1 D के 2.5 36 प्लस 80.9 3.5 के नीचे पॉइंट 18.9 प्लस 15 का 5 1 पॉइंट 11 12 का 2 1 225 2 2.5
इक्वल टू n माइनस 1 2.5. नाउ 2.5 मल्टीप्लाई में तो साथ जाके डिवाइड में 5/10 लिख सकते हैं पॉइंट को हटाकर. पॉइंट के आगे 1 डिजिट है तो क्या आ जाएगा 10. 2.5 नीचे चला जाएगा 25. पॉइंट हटा दे तो क्या बन गया 10. n माइनस 1 10 से 10 कैंसिल. 25 1 से 25 9 से 225. 9 माइनस 1 अदर साइड प्लस का 1 इक्वल टू n. and 9 plus 1 10 equal to n. Fourth part is complete. Is equal to a plus n minus 1d. an की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. a के प्लेस पर है 3.5 प्लस n 10.5 minus 1 d 0 an equal to 3.5 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0. तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, ये पूरा ही 0 हो गया. an की वैल्यू क्या आएगी 3.5. हमारे फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया. इसके साथ फर्स्ट सम इज कंप्लीट. चूज द करेक्ट चॉइस इन द फ्लोइंग एंड जस्टिफाई. 30th टर्म ऑफ द AP 10 7 4 is 97, D 77 minus C minus 77, D minus 87. हमें इसमें क्या निकालना है 30th टर्म ऑफ द AP. इस एक्सरसाइज में मैंने एक फॉर्मूला करवाया है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, where n is the number of term, a first term, n is the number of term, d is the common difference. Now firstly AP सीरीज में मैंने बस क्या दिया 10 7 4 हमें 30th टर्म निकालनी है. मीन्स n की वैल्यू होगी 30, a 10, d क्या होता है कॉमन डिफरेंस. पीछे वाले में से आगे वाला माइनस कर देते हैं. 7 माइनस 10 7 माइनस 10 माइनस 3. नाउ a 30th टर्म निकालना है हमने. a 30 a प्लस n माइनस 1 d. a 30 a के प्लेस पर क्या है हमारी वैल्यू 10 प्लस n के प्लेस पर क्या वैल्यू दी है 30 माइनस 1. d के प्लेस पर कितनी वैल्यू दी है माइनस 3. इसको माइनस में रखना है क्योंकि ये ब्रैकेट में, इसको ये माइनस में है तो इसको ब्रैकेट में ही रखेंगे. a 30 10 प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू माइनस 3. a 30 10 प्लस 29 माइनस 3 माइनस का 87 10 प्लस माइनस माइनस 87 10 माइनस 87 माइनस 77. सी पार्ट. Now second part of second sum. 11th term of the AP minus 3 minus 1 by 2 is 28 22 minus 38 d minus 48. AP हमें क्या दी है माइनस 3 minus 1 by 2 2 is. हमारे पास a की वैल्यू क्या फर्स्ट टर्म क्या है माइनस 3. d की वैल्यू क्या दी हुई है हमें निकालनी है a2 माइनस a1. a2 की प्लेस पर क्या है माइनस 1 by 2 माइनस माइनस 3 माइनस 1 by 2 माइनस माइनस प्लस 3 by 1. फ्रैक्शनल टर्म्स को क्या ले लेते हैं एलसीएम. 2 2 2 1 1 माइनस 1 प्लस 1 2 6
-1 + 6 5/2। हमारे पास ए की वैल्यू भी आ गई -3, डी की वैल्यू भी आ गई। अब n कितना हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म्स 11th, n की वैल्यू कितनी है 11। अब हमारे पास क्या फॉर्मूला है an का, n की प्लेस पर कितनी वैल्यू है हमारे पास 11। नाउ हमें 11th टर्म निकालनी है, a11 इक्वल टू a प्लस 10d। ए की प्लेस पर क्या वैल्यू दी है हमें, -3 प्लस 10, डी की प्लेस पर कितनी वैल्यू दी है 5/2, 2 1 2, 2 5 10, -3 प्लस 5 5 25, -3 प्लस 25 22, मीन्स बी पार्ट। हमें क्या करना है, प्लीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। फर्स्ट टर्म कितनी दी है 2, सेकेंड टर्म मिसिंग है, थर्ड टर्म है 26, 2 फिर बॉक्स 26। ये क्या होगी a1, ये a2, ये a3। हमारे पास a1 की वैल्यू कितनी है 2, फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 2, a2 मिसिंग है, a3 की कितनी वैल्यू दी हुई है 26। नाउ a3 इज इक्वल टू 26, a हमारे पास आ गया, d हम निकाल दें, n हमारे पास सेकेंड टर्म निकालने, तो n की वैल्यू क्या होगी 2। a3 26, अब a3 की वैल्यू मैंने आपको बताई है, a3 में a प्लस 2d हो जाएगा 26, बिकॉज ऑफ 3 - 1 2d। a के प्लेस पे क्या आएगा 2 प्लस 2, d के प्लेस पे क्या, d की वैल्यू निकालनी है 26, 2d 26 प्लस 2 अदर साइड -2, d इक्वल टू 26 - 2 24/2। 2 1 2 12, d की वैल्यू क्या आएगी 12। अब हमारे लिए a2 निकालना इजी है, a2 की वैल्यू क्या आएगी a प्लस 1d, 2 - 1 1, a के प्लेस पे क्या 2 प्लस 1, d के प्लेस पे वैल्यू क्या है 12, 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 12 12, 2 प्लस 12 14। इज इट क्लियर? मिसिंग बॉक्स में क्या आ गया 14। आपने थर्ड चैप्टर में किया है कि ए और डी, उसमें एक था एक्स और वाई, इसमें ए और डी। आपने फोर्थ चैप्टर में किया एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशंस मेथड है एंड ग्राफिकली मेथड, उसमें एक्स और वाई होता है, इसमें ए और डी है। आप किसी भी मेथड से ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। a प्लस 1d = 13, a प्लस 3d = 3। अब ये फर्स्ट टर्म एलिमिनेशन मेथड से कर रही हूँ मैं, फर्स्ट टर्म सेम है तो माइनस माइनस माइनस, फर्स्ट टर्म सेम है तो बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे ही कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस प्लस 1d प्लस 3d माइनस 2d, 13 - 3 10, -2d = 10, 2 मल्टीप्लाई अदर साइड जाके डिवाइड 5 -5। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट में पुट कर दे। ये हमारी है फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारी है सेकंड, ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। d = -5 फर्स्ट में पुट कर दे, प्लस d = 13 माइनस a की वैल्यू निकालनी है, प्लस d के प्लस पे क्या आ जाएगा -5 = 13, a 30 - 5 अदर साइड जाके प्लस का 5, a की वैल्यू क्या आएगी 13 + 5 18। नाउ हमें फाइंड आउट क्या करना, a1 की वैल्यू आ गई, a1 = a,
A1 किसके इक्वल, फर्स्ट टर्म के इक्वल A होता है 18। नाउ A3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। A प्लस 3 माइनस 1 2D। A के प्लेस पे क्या वैल्यू है हमारे पास 18 प्लस 2D के प्लेस पे कितनी वैल्यू -5। 18 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 10। 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8।